राज्य के तमाम बड़े मंदिरों मठों के ट्रस्टी एक साथ मिलकर महाट्रस्ट बनाएंगे। इसका प्रमुख काम मठों और मंदिरों की संपत्तियों को अवैध कब्जे से बचाना और प्रदेश में हो रही धर्मांतरण की घटनाओं को रोकना होगा। महाट्रस्ट बन जाने से मंदिर और मठों की जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को कैसे रोका जाए, कैसे मठों के महंतों को कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाया जाए, कैसे सनातन धर्म की ध्वजा ऊंची होगी, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। दत्तात्रेय मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हरिवल्लभ अग्रवाल और रामचंद्र स्वामी मंदिर ट्रस्ट के सचिव महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि सार्वजनिक ट्रस्ट के ट्रस्टी भूमाफिया और राजस्व अधिकारियों से काफी परेशान हैं, जो हिंदू मंदिरों की संपत्तियों को राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर लूट रहे हैं। मंदिरों को जमीन वापस पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। रोजाना ट्रस्टी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जिससे मंदिर में भगवान की सेवा प्रभावित हो रही है। मंदिरों की संपत्ति हड़पने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज करवाने में मंदिर समितियों का पसीना छूट रहा है, जिससे परेशान होकर मंदिर समितियों ने एक बड़ा संगठन महाट्रस्ट का गठन करने का निर्णय लिया है। पहले रायपुर स्तर पर फिर राज्य स्तर पर इसका गठन किया जाएगा। इस महाट्रस्ट में लगभग प्रदेश भर के 300 मंदिरों और मठों के ट्रस्ट शामिल होंगे। एक शर्त मिलेगा कि इस दान की संपत्ति को बेच नहीं सकते, लेकिन लोगों के मन में इसी भावना आ गई है कि मठ मंदिर की ज़मीन को बेजा कब्जा करो, या उसके जो पुजारी हुए हैं वो अपने आप को मालिक समझ के इन मंदिरों को बेच दिए हैं। अभी मठ मंदिरों के भोग राग के लिए जो पैसा दिया है, उन पैसों को उपयोग जो दूसरे लोग हैं जो उसके लिए पात्र नहीं हैं वो कर रहे हैं। कि कुछ राजस्व अधिकारी जो है और कुछ दिगर धर्म के लोग हैं, जैसे अभी एक भूमाफिया हरमीत सिंह खनूजा है, इन लोगों ने क्या किया, मंदिरों के प्रॉपर्टी को राजस्व अधिकारियों से मिलकर बहुत अफरा तफरी किया। तो हमारा एक उद्देश्य है कि मंदिर की संपत्तियों को बचाना है, क्योंकि ये मंदिर की संपत्तियां निश्चित तौर पे पुराने समय में 200 साल 250 साल पहले हिंदू लोगों ने दान में दी हैं, ताकि मंदिर का अनंत काल तक भोग राग समैया मतलब मंदिर कार का व्यवस्था अनंत काल तक चल सके। उसकी आय से किसी को बेचने का अधिकार नहीं दिया है, पर ये भूमाफिया लोग जो है अवैध रूप से बेच रहे हैं मंदिरों की संपत्ति को, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, उसको रोकना है। छत्तीसगढ़ में मठ मंदिरों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन के लिए महाट्रस्ट के जरिए प्रदेश के मठ मंदिरों का संरक्षण और विकास किया जाएगा। मठ मंदिरों के माध्यम से सेवा के प्रकल्प शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसके तहत मठ मंदिर प्रबंध संस्थान की स्थापना की जाएगी। माध्यम से वेद विद्यालय, संस्कृति पाठशाला, वास्तुशास्त्र और धर्म शिक्षा से संबंधित शाखाएं खोली जाएंगी। हालांकि जेतू साहब मठ में 2200 एकड़ जमीन में से मात्र 800 एकड़ जमीन मंदिर के पास है। बाकी जमीन या तो अवैध रूप से बेच दी गई है या फिर किसी ने कब्जा कर लिया है, जिसको छुड़ाने ट्रस्ट के पसीने छूट रहे हैं। देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण बहुत ही आस्था, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास साथ किया गया है, और जिस समय इसकी स्थापना किया गया उस समय यहाँ के रख रखाव के लिए, यहाँ के संरक्षण के लिए, यहाँ की व्यवस्था के लिए दानदाताओं द्वारा जमीन दान में दिया गया, और संस्था द्वारा भी जमीन को और आगे बढ़ाया गया। समय के साथ साथ लोगों की भाव में, सोच में अंतर आने लगा, और मठ मंदिर के जो ज़मीन हो उसके तरफ उनकी निगाह आने लगी। लेकिन अब सभी ट्रस्टियों ने मिल करके एक महा ट्रस्ट बनाने का, और जब भी कहीं कोई विवाद हो तो ट्रस्ट समिति एक साथ मिल करके उसका समाधान करें, ये एक चर्चा चल रही है। यह स्वागत योग्य होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक तरफ धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं प्रदेश में धर्मांतरण हिंदू धर्मावलंबी के लिए चिंता का विषय बना है। बस्तर, सरगुजा के अलावा बिलासपुर और राजधानी रायपुर भी इसकी जद में नजर आ रहे हैं, जिसके लिए महाट्रस्ट प्रभावी कदम धर्मांतरण के खिलाफ उठाएगा, जिसमें जागरूकता अभियान की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि मंदिरों के ट्रस्टियों का मानना है कि मंदिरों की अहम भूमिका धर्मांतरण को रोकने में होनी चाहिए। हाल ही में भारतमाला प्रोजेक्ट में मठ और मंदिरों की जमीन अफसरों और रसूखदारों ने भी उन्हें नहीं बख्शा। फर्जी ढंग से जेतू साहब मठ की जमीन का मुआवजा ले लिया गया। इस घटना से सबक लेते हुए मंदिरों और मठों ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि यह महाट्रस्ट अपने उद्देश्यों पर कितना खरा उतरती है।
छत्तीसगढ़ में मंदिरों और मठों के जमीनों को संरक्षित करने के लिए अब ट्रस्ट मिलकर के महाट्रस्ट बनाने जा रहे हैं। महाट्रस्ट के जरिए मंदिरों की जमीनों को अवैध कब्जा मुक्त के साथ ही संरक्षित करने का काम किया जाएगा। साथ ही हो रहे प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे पर अब मंदिर मठ के ट्रस्ट मिलकर काम करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि महाट्रस्ट की किस तरह से योजना बनती है और इस पर किस तरह से वो अपनी जामा पहनाने में कामयाब होती हुई नजर आती है। कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ नदीम मेमन, एशियन न्यूज़, रायपुर।